गुड इवनिंग दोस्तों। मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू कहानी लेकर आई हूँ। स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साल 2024 में सऊदी अरब में रहने वाला नौशाद नाम का शख्स देवरिया के अपने गांव में लौटता है। उस वक्त उसके मन में एक ख्याल रहता है कि उसकी 5 साल की बेटी और उसकी पत्नी राजिया, इन दोनों से जब वह मिलेगा तो उनसे बड़ी बड़ी बातें करेगा, उनके साथ समय बिताएगा और फिर आने वाले समय के लिए उनके लिए इंतजाम करेगा। लेकिन जब नौशाद घर में प्रवेश करता है, उसी दौरान उसकी पत्नी किसी से बातचीत करती हुई सुनाई देती है। राजिया बेहद शातिर दिमाग की थी, स्वभाव से शांत जरूर थी, थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह शातिर था। नौशाद शुरू से यह बातें समझ नहीं सका था। पत्नी पर विश्वास करके वह सऊदी जाता था ताकि अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। सऊदी में वह ट्रक चलाने का काम करता था। देवरिया के मल थाना क्षेत्र के भटौली गांव में एक दिन पंचायत बैठती है। यह पंचायत पति पत्नी के मसले को लेकर बैठती है। इस पंचायत में यह तय किया जाता है कि आखिर पत्नी किसके साथ रहेगी। लेकिन समस्या यह थी कि नौशाद, जो हाल ही में सऊदी अरब से लौटा था, अपनी पत्नी राजिया को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी एक 6 साल की बेटी थी। इस बेटी के कारण वह चुप हो जाता है। लेकिन पंचायत में वह एक दलील देता है कि पत्नी को अब अपने प्रेमी से बातचीत नहीं करनी होगी। अपनी बेटी आतिफा के कारण नौशाद यहाँ चुप रहता है और सुनता रहता है। पंचायत में एक निर्णय लिया जाता है कि अब राजिया रुमान से बात नहीं करेगी। यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि रुमान कोई और नहीं बल्कि राजिया का भांजा था, यानी नौशाद की बहन का बेटा। रिश्ते में भांजा लगने वाले रुमान के साथ ही राजिया घंटों बातें किया करती थी, क्योंकि पति सऊदी अरब में रहता था। जितने दिन नौशाद घर पर रहा, उतने दिन राजिया चुपचाप घर का काम करती और फिर सोने चली जाती थी। यानी जब तक पंचायत हुई, उसके बाद जितने दिनों तक पति घर पर रहा, उतने दिन बड़े शांत स्वभाव के साथ राजिया ने एक अच्छी पत्नी होने का धर्म निभाया। लेकिन जैसे ही पति सऊदी अरब के लिए रवाना होता है, वह यह कहकर जाता है, आइंदा से ध्यान रखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मेरी बेटी का ख्याल रखना। वह सऊदी अरब पहुंचता है। इधर वापस से रुमान के साथ राजिया का अफेयर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तकरीबन 10 दिन पहले, हाल फिलहाल में ही, एक बार फिर साल भर बाद नौशाद अपने घर देवरिया लौटा था। यहाँ लौटते ही उसे एक बार फिर कुछ ऐसा दिखता है, जिसके बाद उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है। दरअसल राजिया अपने भांजे रुमान की बाहों में लेटी हुई थी। यह सब देखने के बाद नौशाद अपना आपा खो चुका था। इसके बाद वह राजिया को भला-बुरा सुनाता है। अब सवाल यह था कि आखिर जब प्रेम प्रसंग से लेकर इतनी बातें हो चुकी थीं, तो राजिया कर क्या सकती थी, क्योंकि उसका इश्क परवान चढ़ चुका था। लिहाजा उसने एक ऐसा रास्ता चुना, जिस रास्ते पर अब से कुछ दिन पहले से आप लगातार एक के बाद एक कहानियां देख रहे होंगे, जिसमें पत्नियां विलेन साबित हो रही हैं और अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। इसके कुछ दिन बाद ही यहाँ से करीब 55 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना क्षेत्र के पटखौली गांव में एक गेहूं के खेत में जब एक जितेंद्र नाम का शख्स पहुंचता है, तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसके बाद वह हैरान रह जाता है।
दरअसल एक मरून रंग का सूटकेस वहां पड़ा हुआ था। गेहूं काटने के लिए जब यह किसान पहुंचता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। वह चौंक जाता है कि आखिर इसमें है क्या। ये लोग उसको छूते भी नहीं, लेकिन उन्हें अंदाजा लग जाता है कि जैसे कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले हैं। किसानों ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। पुलिस को वहां पहुंचते ही आशंका हो जाती है कि जरूर यह मामला पेचीदा है। वे सूटकेस को खोलते हैं और उसमें 2 टुकड़ों में एक शव मिलता है। यह देखते ही लोगों की रूह कांप जाती है। इसके बाद यह पता लगाया जाता है कि आखिर यह शव किसका है, क्योंकि यह बहुत दूर-दराज इलाके में पड़ा हुआ था। जब चेहरे से पहचान करने की कोशिश की जाती है, तो चेहरा कुचला हुआ होता है। उसे किसी भारी वस्तु से बार-बार मारा गया था, जिससे चेहरे से पहचान करना असंभव हो गया था। इसके बाद एक ऐसा कोड मिलता है, जिसे देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि यह शख्स कौन है। दरअसल, सूटकेस पर एक बारकोड लगा हुआ था। जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो वहां आपके सामान की जांच होती है और उसी दौरान एक बारकोड लगाया जाता है। इस बारकोड को देखकर पता चलता है कि यह शख्स हाल फिलहाल में ही सऊदी अरब से लौटा था और उसके बाद इसकी पहचान होती है नौशाद के रूप में ही। जी हाँ, यह वही पति था जो अपनी पत्नी को बार-बार समझा रहा था कि उसके भांजे के साथ प्यार का रास्ता छोड़कर उसे अपनी जिंदगी में वापस लौटना चाहिए, यानी भांजे के साथ इश्क नहीं लड़ाना चाहिए। लेकिन इसकी सजा उसे अपनी मौत की कीमत चुकाकर चुकानी पड़ी। तुरंत फोन किया जाता है नौशाद के घर पर। इधर पत्नी रोने का नाटक कर रही होती है। वह बार-बार रो रही है, मेरा पति नहीं मिल रहा है, मेरा पति कहाँ गया, मेरे पति को ढूंढो। पुलिस वाले जब फोन करते हैं, तो उस दौरान भी वह रोते हुए यही लाइनें दोहराती है। लेकिन लगातार ऐसी घटनाओं को देखते हुए पुलिस वाले पत्नी पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और उसे आखिरकार उठाकर थाने ले जाया जाता है। जब महिला पुलिस पूछताछ करती है, तो वह कुछ भी बताने से साफ-साफ इनकार कर देती है और मुकर जाती है। लेकिन जब पुलिस वाले आकर उससे पूछताछ करते हैं और उस पर दबाव बढ़ाया जाता है, तब वह टूट जाती है। फिर वह अपना पूरा कांड उगलने लगती है। उसने बताया कि यह हत्या शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास पहले से योजना बनाकर की गई थी। इसके बाद रोमान और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी समय एक बोलेरो गाड़ी से पहुंचे थे। हत्या के बाद शव को ट्रॉली बैग में ठीक से लपेटा गया। रोमान और हिमांशु, जो पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर आए थे। पुलिस अब उस गाड़ी की तलाश कर रही है। इसके बाद ये दोनों शव को लेकर वहां से चले गए। पुलिस को भटकाने के लिए इन्होंने योजना बनाई और तरकुलवा क्षेत्र में, जहां पहली बार शव मिला था, वहां इसे फेंक दिया। पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही इस मामले का खुलासा कर दिया। अभी मुख्य अभियुक्ता राजिया सुल्ताना, जो मृतक की पत्नी है, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त, मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाने की टीम भी इस काम में लगी हुई है। जल्द ही उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजिया ने बताया कि उसने अपने भांजे रोमान के लिए अपने पति की हत्या की है। न सिर्फ हत्या की,
बल्कि एक साजिश के तहत शव के टुकड़े किए गए और चेहरे पर लगातार एक किलनुमा हथियार से वार किया गया ताकि चेहरा पहचान में न आए। अब जो कहानी वह बताती है उसे सुनकर पुलिस वाले तक सिहर जाते हैं। दरअसल वह बताती है कि उनकी पहले से योजना थी कि जब इस बार उसका पति घर लौटेगा तो उसे कोई दवा देंगे जिससे वह बेहोश हो जाए। इसके बाद उसी बेहोशी में उसकी हत्या कर दी जाएगी। कुछ ऐसा ही होता है। करीब 10 दिन पहले जब नौशाद सऊदी अरब से लौटता है तो उसे किसी खाने की चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर दी जाती है। जैसे ही नौशाद उसे खाता है वह तुरंत बेहोश हो जाता है। इसके बाद राजिया अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने भांजे रुमान को फोन करती है। रुमान वहां पहुंचता है। फिर ये दोनों मिलकर नौशाद को कमरे में घसीट कर ले जाते हैं और उसे काट देते हैं। काटने के बाद उसके शव पर लगातार वार करते रहते हैं, एक एक करके इतने वार कि उसका चेहरा पूरी तरह से इतना विकृत हो जाता है कि वह देखने लायक नहीं रहता। नौशाद जो सूटकेस लेकर सऊदी से लौटा था, उसी में से एक सूटकेस को इस काम में इस्तेमाल किया गया, यानी शव को ठूंसने के लिए। इसके बाद शव को उसमें भरा जाता है। फिर ये लोग इसे लेकर 55 किलोमीटर दूर एक किसान के गेहूं के खेत में पहुंचते हैं। इस खेत में सूटकेस फेंककर ये फरार हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि 55 किलोमीटर दूर फेंकने से शायद इस कांड का खुलासा न हो पाए। लेकिन कम पढ़ी लिखी होने के कारण राजिया यह भूल गई कि सूटकेस पर लगा बारकोड शव की शिनाख्त करवा देगा। इसके घर में एक और सूटकेस भी पड़ा हुआ था। साथ ही ये लोग यह भी भूल गए थे कि हत्या के दौरान खून के छींटे साफ करना भूल गए थे। इसी वजह से पुलिस को आशंका हुई और वह उनके घर पहुंची। नौशाद के पिता अब रो रो कर बुरा हाल है। वे लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। वे कह रहे थे, हमें पहले से लग रहा था कि बहू का आचरण ठीक नहीं है। हालांकि अब पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भांजे को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन फिलहाल रुमान फरार है। नौशाद की उम्र तकरीबन 38 साल के आसपास बताई गई है। लेकिन उसकी 6 साल की बेटी अब अपने पिता को खोज रही है। उसे यह नहीं पता कि अब उसका पिता कभी लौटकर नहीं आएगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल लोगों को इस सच्ची घटना के माध्यम से जागरूक करना है, ताकि वे रिश्तों में विश्वास और सतर्कता दोनों को समझ सकें। नौशाद ने रिश्तों पर अटूट विश्वास किया, लेकिन उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार के साथ साथ सतर्कता भी जरूरी है। आंख मूंदकर भरोसा करना नहीं, बल्कि समझदारी से विश्वास करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। प्यार करें, पर सच को पहचानना कभी न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।